अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपसे वादा किया था कि मैं प्लान बी के बारे में बताऊंगा, आने वाले इलेक्शंस में प्लान बी। अब सवाल ये कि प्लान बी किसका? जी हाँ, प्लान बी तीनों बड़ी पार्टियों का, यानी कि नवाज़ लीग, पीटीआई और पाकिस्तान पीस पार्टी और मुक़्तदरा यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का। जी हाँ, प्लान बी की बात हो रही है। देखिए, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनका प्लान ए तो ये था कि इमरान साहब को कहा जाए प्यार से, मोहब्बत से, अगर वो मान जाए कि भाई 5 साल के लिए आप खामोशी इख्तियार कर लें, अपोजिशन में बैठ जाएँ या घर में खामोशी से बैठ जाएँ। लेकिन इमरान खान ने अपनी ताकत, जो बानी पीटीआई जो हैं, उन्होंने मुकाबला करने का फ़ैसला किया, उनकी बात नहीं मानी। लिहाजा प्लान बी शुरू हुआ कि उनको मुख्तलिफ़ मुक़दमात में इन्वॉल्व करके सज़ाएँ दिलवा कर फिर उनको सियासत से 5 साल के लिए या कम से कम 3.5-4 साल के लिए अलहदा रखा जाए। उसके बाद जो उनका प्लान है वो ये है, जो इसी का एक दूसरा पार्ट है, कि नवाज़ साहब को इक़्तिदार में लाया जाए। क्योंकि उनको किसी ऐसी सियासी शख्सियत की तो ज़रूरत है जो फ्रंट पर रहे, क्योंकि अब दौर माशाल्लाह का नहीं है। इक़्तिसादी हालात इतने ख़राब हैं कि आप डायरेक्टली माशाल्लाह नहीं लगा सकते। माशाल्लाह जब भी लगाए, देखे अय्यूब खान का ज़माना हो, ज़िया-उल हक़ का ज़माना हो, परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना हो, इसमें अमेरिकन सुंडियाँ आ रही थी, माल आ रहा था। ज़िया-उल हक़ को माल मिला, अफ़गानिस्तान में अमेरिका को खेल शुरू करना था, रशिया को अफ़गानिस्तान से बाहर करना था, तो बड़ा माल आया। जब माल आता है तो फिर इक़्तिदार में आने आसानी रहती है। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद भी बड़ा माल आया, उन्होंने हर बात मानी और दबा के माल लिया अल-कायदा और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। इसी तरह अय्यूब खान का दौर माशाल्लाह आया, और उसके आने की वजूहत यही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, मेजर जनरल अकबर ख़ान थे, ये लोग कू करने वाले थे। अमेरिका को पता लगा, इनका कू नाकाम हुआ, अय्यूब खान बरसर इक़्तिदार आए। खुशहाली का दौर, सनती दौर, सीटों सेंटों की मेंबरशिप, माली माल। तो जो ये जब माल आते हैं ना, पैसा आता है, अमेरिकन सुंडियाँ आती हैं, तो तब तो आप डायरेक्टली भी सियासत में या हुकूमत में आ जाते हैं। अदरवाइज़ जब आपको इक़्तिसादी हालत आपकी ख़राब हो और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसे चाहिए हों, और जो इदारे हैं इंटरनेशनल, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, बला बला, तो वहाँ से अगर पैसे चाहिए हों तो ज़ाहिर है कि आपको गैर कोई सियासी हुकूमत, गैर फ़ौजी हुकूमत और गैर सियासी चेहरा तो नहीं कहना चाहिए, सियासी चेहरा सियासतदान को सामने रखना पड़ता है। इस वक्त इकनॉमिकल सूरत हाल इतनी ख़राब है
कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत इतनी ख़राब नहीं हुई। चुनांचे इस वक्त कोई भी जर्नल ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो नवाज़ साहब को लाया गया, जिनकी ये है कि पंजाब में थोड़ी बहुत उनकी, या काफ़ी थोड़ी बहुत तो नहीं कहना चाहिए, ठीक ठाक उनकी वहाँ पर सिंपैथी है, वोट बैंक है। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम आओ और फिर मिलजुल कर हम लोग इक़्तिसादी बहरान को हल करते हैं। उनसे पैक्ट हुआ और वो अब उनके घोड़े पे बैठकर मुक़्तदरा के मैदान में आ चुके हैं। जब मैं मुक़्तदर की बात करता हूँ तो उसकी डेफिनेशन में सारे अदलिया भी शामिल होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है। तो क्योंकि इसके काफ़ी बड़े वो हैं, मेरी अगर पुराने व्लॉग्स आप सुनेंगे उसमें मैंने डिफ़ाइन किया है कि उसके अंदर ज़ाहिर है कि वडीरे भी हैं, उस सरमायादार का ग्रुप, दारों का ग्रुप भी है, फिर ब्यूरोक्रेसी भी है, फिर जुडिशरी भी है। तो ये पूरा एक ग्रुप है। और फिर ज़ाहिर है कि अस्करी हुक्काम भी हैं। तो ये सब मिल के एक जो इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो नवाज़ साहब को अब लाया जा रहा है। पहले इमरान ख़ान साहब को लाया गया था और इस तरह पहले लोग आते रहे। बेनज़ीर भी आई तो कंप्रोमाइज़ करके आई। भुट्टो साहब वाहिद थे जो वैसे आ गए थे, लेकिन ज़ाहिर बाद में उनका भी छुट्टी हुई और उसके बाद से कोई भी हुकूमत बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है। और जब भी आज़ाद होने की उसने शुरू कोशिश की, आज़ाद से मुराद ये है कि सारे आज़ाद तो होती हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले जो अस्करी क़ुव्वतें अपने हाथ में रखना चाहती हैं या एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखना चाहती, उससे जब आप इन्हिराफ करते हैं या उनके ख़िलाफ़ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के वो काम करना चाहते हैं तो सूरत हाल बिगड़ जाती है। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बेनज़ीर की शहादत भी हो जाती है, 2 दफ़ा उसको हटाया भी जाता है, उसके भुट्टो साहब भी फांसी चढ़ जाते हैं, नवाज़ साहब 2-3 दफ़ा इक़्तिदार से चले जाते हैं, 4थी दफ़ा इमरान भी चले जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर ये ज़रूरी है कि एक ऐसा मतलब डायलॉग के ज़रिए रास्ता निकाला जाए कि जिसमें सिविलियन की क्या अथॉरिटी है और बाकी इदारों की क्या है उसको डिफ़ाइन किया जाए, ताकि बार बार हटाने का सिलसिला, माज़ूल करने का सिलसिला ना हो और 5-5 साल लोग अपनी मुद्दत पूरी करते जाएं और जो इदारे हैं मुल्क को चलाने के लिए मजबूत होते चले जाएं। तो जो सूरत हाल अब बनी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि प्लान के मुताबिक नवाज़ साहब या उनकी पार्टी वो आ रही है। अब इसमें तब्दीली क्या हो सकती है? कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई ये तो प्लान है ना, जैसे बहुत सारे हमारे सियासी पंडित या टीवी के मुबस्सिर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि हमेशा जिस अंदाज में या जिस रुख पे सोच रही होती है मुक़्तदरा, वो पूरा नहीं होता और फिर उसको 2 स्टेप पीछे भी हटना पड़ता है या प्लान B, C, D, E, F की तरफ जाना पड़ता है। तो उन लोगों का कहना यह है कि अगर जैसे 2018 की बात करें, 2018 में प्लान A इमरान को लाना है, नवाज़ को हटाना है, नवाज़ हटा इमरान साहब को, लेकिन इमरान साहब इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सके पंजाब में कि सिंपल मेजॉरिटी ले सकते। नतीजा प्लान B की तरफ जाना पड़ा, रातों रात MQM से सीटें लेके इमरान खान को देनी पड़ी। फिर जो है इलेक्शन रिजल्ट्स को रुका गया, वो जो था ना वहाँ का कंप्यूटर उसको ब्लॉक किया गया, जो कौन सा सिस्टम कहलाता है RTS सिस्टम, और उसके बाद नताइज तब्दील किए गए,
और इस काबिल हो किया गया कि कुछ ना कुछ सीटें इमरान की मिल जाएँ, हम मेजॉरिटी में आ जाए, और बाद में जहांगीर तरीन अपने तैयारे को घुमाते रहे और आज़ादों को मिला के करके हुकूमत बन गई। इवन पंजाब में भी नवाज लीग की प्रोविंशियल सीटें ज़्यादा थीं, फिर भी कर करा के प्लान बी के तहत वहाँ भी इमरान साहब को हुकूमत दे दी गई। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी अंदाजे गलत होते हैं तो फ़ौरन प्लान बी करना पड़ता है, और फिर प्लान सी भी करना पड़ गया कि इमरान साहब से चली नहीं, इक़्तिसादी हालात बद से बदतर होते चले गए, और फिर पंजाब को बज़दार के हवाले करके उन्होंने मुक़्तदरा को वैसे ही नाराज़ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर वो नया बाब शुरू हुआ और उनको हटाने का और इनको लाने का। तो अभी सूरत हाल वही है कि पहले नवाज़ साहब को लाया जा रहा है, वो आएंगे। अब उनसे क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं? नंबर वन, अव्वल ये कि उनको वोटिंग का चक्कर है। अभी तक जो भी सर्वे कराए जा रहे हैं कॉन्फिडेंशियल या पब्लिकली, उनमें तो पीटीआई को काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन रिसेंटली जो कराए गए हैं उनमें गैलप वगैरह के जो आई डोंट नो किस तरह किए गए हैं, उनमें थोड़ा बहुत ये कहा गया है कि नवाज़ को भी अब अक्सरियत तो नहीं, मतलब अभी भी 3-4 पॉइंट वो पीछे हैं, 2-3 पॉइंट्स, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने गेन कर दिया है पंजाब के अंदर। लेकिन जैसे लोगों ने कहा ना कि जो मेरे अगर पिछले व्लॉग में भी मैंने तस्करा किया कि उनके जो पीटीआई के हामियों का कहना ये है कि इतने वोट डलेंगे, ख़ासतौर से नौजवान वोटर जो हमारे साथ दीवानावार है और मिडिल क्लास हमारे साथ दीवानावार है भला, तो वो जब जुनून की तरह निकलेंगे तो नून को पछाड़ेगा जुनून, हाँ, और रंग लाएगा शहीदों का खून। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो चाह कर समझ रहे हैं कि हम कर देंगे। तो अगर ऐसी कोई बात होती है और इतना वोट डल जाता है और रिज़ल्ट जो है वो तब्दील होने लगते हैं और इमरान नवाज़ साहब वो बात नहीं कर सकते, जिसका अंदाज़ा है कि इतनी सीटें मिल जाएँ, इतने वोट पुल नहीं कर सकते, तो लाजमी बात है कि भाई एक और प्लान होता है, उसके अंदर ये होगा कि भाई जो भी आज़ाद वगैरह हैं उनको मिलो के तोड़ फोड़ के ख़रीद के और कुछ ऐसा मलगूबा बना दिया जाए, तो उसमें हो सकता है कि बार्गेनिंग पोजीशन नवाज़ साहब की कमज़ोर हो जाए और उसके अंदर ज़ाहिर है कि फिर मुक़्तदरा को भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो ज़ाहिर है वो जो भी करेंगे तो उसमें फिर जो दूसरी क़ुव्वतें होंगी जो आज़ाद के नाम पे आएंगी वो भी तो बार्गेन करेंगी ना। ये तो नहीं है कि फ़ौरन वो इमरान नवाज़ साहब की गोद में बैठ जाएंगी। तो उनकी बार्गेन क्या होती है, पंजाब का वज़ीर आला की बार्गेन होती है, कोई और चीज़ की बार्गेन होती है, क्या सिलसिला होता है। तो इसलिए उनको इतनी परेशानी नहीं है। बी प्लान में ये है कि ज़ाहिर है कि अगर पहले नंबर पे नवाज़ को उन्होंने रखा है तो तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी भी है जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में 55 सीटें वगैरह लेकर आ जाएगी, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है उसको जो वोट होंगे, जो उनके पास उम्मीदवारान होंगे उनको और कुछ आज़ाद लोगों को मिला के, और आज़ाद में लोग अगर ताइब हो जाते हैं यानी कि कायद के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक अच्छी बार्गेन का, अगर उनको 65 वगैरह मिलती है और वो बार्गेन कर लेते हैं, अगर वो पंजाब हुकूमत पे बार्गेन का, वज़ीर आला पंजाब पे बार्गेन कर लेते हैं, या सूबा सरहद की गवर्नमेंट के बारे में बार्गेन कर लेते हैं, या सदर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दिलचस्प सिनारियो है। तो उनके पास तो प्लान हैं सारे, क्योंकि वो नंबर 1 टीम और नंबर 2 को भी उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट कर दिया, तो ज़ाहिर है उसमें बार्गेन हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है। और नंबर 3 पीस पार्टी, तो तीनों पार्टियों में उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, तो उनके पास तो कई प्लान है।
अब नवाज साहब का मसला आता है, उनका प्लान यही है कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो जाएं, या अपने जो भी कुलीग्स वगैरह उनको मिलू के एक आध पार्टी को सिर्फ बार्गेन करना पड़े, 10-15 सीटें लेनी पड़े, सिंपल मेजॉरिटी ले लें और अपनी हुकूमत पंजाब में और यहाँ दोनों जगह बना लें फेडरल में। तो ये है, क्योंकि 15 मार्च को याद रखिएगा कि 15 मार्च को इंतखाबात होने हैं 49 सेनेटर्स के, और उसके बाद भी कहानी है। इसी तरह जो आज़ाद ग्रुप आएंगे ना, हाँ एक बात बीच में रह गई कि मुक्तदा के हाथ में खेल और भी है कि आज़ाद ग्रुप अगर जो आएगा फिर वो अपनी, अगर समझो पीटीआई का हामी आता है, 65 सीटें आती हैं, तो जो रिज़र्व सीट है 70 सीट रिज़र्व्ड हैं कौमी असम्बली की, जिसमें पंजाब की काफ़ी बड़ी तादाद है, सूबे सरहद की है, तो वो भी तो ज़ाहिर है कि रेशो से मिलेंगी ना आपको। लेकिन जब आपके पास पार्टी नहीं है, सिंबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे होगा? उसके लिए इनकी पार्टियों से बात चल रही है, वहदतुल मुस्लिमीन से इनकी बात चल रही है, जमात इस्लामी से चल रही है, और 2-4 छोटी मोटी पार्टियों से चल रही है कि भाई हम सब आज़ाद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि विदिन 3 डेज़ इंडिपेंडेंट को ये करना होता है कि इस पार्टी के साथ है, तब उसका वोट कास्ट होता है या शुमार होता है उसके अंदर, जो कि रिजर्व सीट से उनके लिए। तो विद इन 3 days आफ्टर द रिजल्ट दे हैव टू, रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल असेंबली, दे हैव टू डिसाइड विच पार्टी दे आर गोइंग टू ज्वाइन, और अकॉर्डिंग टू दैट पार्टी हैज़ टू गेन देयर रिजर्व सीट्स कोटा। तो ये वो बात है, दिलचस्प बात के उसके लिए बात चल रही है, वो बात पूरी होती है नहीं होती, पंछी आज़ाद उड़ जाते हैं, कीमत लगाते हैं तरीन, जैसे मैंने कहा ना कि भाई जो है एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स या सिरे महल, ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, या फिर वो तो शाइन है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर। तो बात यही है कि अब सूरत हाल है, तो उनका तो यही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कि पहले सिंपल अक्सरियत तो नवाज साहब, अदरवाइज शहबाज साहब, और अगर उससे भी कम हो जिसके वो बिल उन्होंने साइड पे सोचा ही नहीं होगा ना भाई, उससे कम तो का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो ज़ाहिर है कि हमें ही कुछ मिलेगा। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, उनका प्लान ए तो यही है कि अगर नवाज लीग को सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है या बन जाती है, अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। अगर नहीं आती, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, 35-40 लोगों को उसमें घुसाना है, तो फिर जरदारी साहब अपना खेल करेंगे कि सब पे भारी जरदारी, तो उनका चमत्कार शुरू होगा, और उस चमत्कार के अंदर उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि भाई आज़ाद से क्या बात करनी है और उनको किस तरह दूसरी पार्टियों से बात करनी है, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तो खोने के लिए उनके पास सिंध तो है ही। फेडरल में अगर नहीं भी मिलती तो पंजाब मिल जाए, पंजाब अगर नहीं मिलता तो वो आज़ाद को पेश कर सकते हैं कि भाई ठीक है आज़ाद ग्रुप को कि भाई तुम्हें पंजाब का वज़ीर आला तुम्हें दे देते हैं और फेडरल में हमें दे दो, सपोर्ट कर जाओ, तो ये कर सकते हैं। फिर पंजाब सारे के सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होगा, फिर सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब होना है फिर स्पीकर कौमी असम्बली, तो चीज़ बंदर बांट के लिए चीज़ें तो बहुत हैं। तो उनका प्लान भी ये हो सकता है कि भाई डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे, सिंपली वो बनना है लीडर ऑफ द अपोजिशन या आज़ादों को मिला के खेल खेलना है, या वो आज़ादा का पार्टी पूरी बन जाए जो कि इमरान बानी पीटीआई से दूरी का ऐलान कर दे और फिर वो एक नई पार्टी बन जाए जिस पे मुक़्तदरा को भी कोई एतराज़ ना हो कि ठीक है पीटीआई माइनस खान साहब इज़ एक्सेप्टेबल टू अस, तो सही है। तो उसके साथ मिल के वो कर सकते हैं, पंजाब सरहद और फेडरल के अंदर वो अपना गेम खेल सकते हैं।
ज़ाहिर है कि सरहद वो उन्हीं को दे देंगे, पंजाब भी उनको दे देंगे, ख़ुद फेडरल की तरफ कोशिश करेंगे बनने की। मतलब ये प्लान बी हैं जिनके चांसेस बहुत कम है, 10% भी नहीं है। लेकिन बहरहाल हर पार्टी का हक है कि अभी, क्योंकि ये पता नहीं है ना किसी को कि होने वाला क्या है, तो इस वजह से सारा सिलसिला जो है वो ये फंसा हुआ है। तो देखिए सर, ये मैंने आपको सब प्लान बता दिए तीनों पार्टियों के। आप पीटीआई का प्लान भी मैंने आपको बता दिया कि साहब उनका तो यही है कि हम जीतें, और अगर नहीं बनती हुकूमत तो फिर ज़ाहिर है कि हम किसी और पार्टी में शामिल हों, अपने रिजर्व सीट को कंट्रोल करें। फिर हम कोशिश करें कि हम जो है वो पंजाब के कंट्रोल करने की कोशिश करें, कम से कम सूबे सरहद की हुकूमत को तो ज़रूर ही पकड़ लें, और फेडरल में भी बारगेन कर लें और कुछ चीज़ें पकड़ लें फेडरल में, और ये कर लें वो कर लें। तो ये इनका प्लान है, और वो किस तरह कामयाब होता है, माइनस इमरान के होता है, प्लस इमरान के साथ होता है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं जो आगे चल के पता लगेगा इन बातों का। तो सूरत हाल ये है कि बात है मज़े की, और इंतज़ार फरमाइए 8 फरवरी का। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है दूसरे बातों के ऊपर कि मज़ीद क्या रज़ाइज हैं, वो मेरा व्लॉग देखना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खट्टी मीठी बातें, नदीम अहमद। अल्लाह हाफिज़।